आपके शहर केकड़ी में अब खुल चुका है राधा स्वामी फिजियोथेरेपी एंड नर्सिंग केयर सेंटर, जहां मिलेगी आपको आपकी हर समस्या का इलाज। जोड़ों का दर्द, कोहनी में दर्द, साइटिका, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, चेहरे का लकवा, एडी में दर्द, नसों व मांसपेशियों में कमजोरी इत्यादि समस्या का किया जा रहा है सफल इलाज। जी, हमारा पता है पीर बाबा के आगे वाली गली, मुकेश मेडिकल के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में अजमेर रोड पर गत दिनों निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत गिरने से 11 जनों के घायल होने व हादसे में एक युवक की मौत होने के मामले में केकड़ी सिटी थाने में बिल्डिंग मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। बिल्डिंग के ढहने के बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि आखिर कैसे बिल्डिंग मालिक सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर बिल्डिंग का निर्माण करवा सकता है तथा इतने मजदूरों व श्रमिकों की जान जोखिम में डाल सकता है। बिल्डिंग के निर्माण के लिए मालिक द्वारा ना तो निर्माण की अनुमति ली गई थी और ना ही निर्माण के समय सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया था, मगर मामले में पीड़ितों द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं करवाने के चलते पुलिस भी मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने से बचती नजर आ रही थी। मगर आखिरकार हादसे में मरे आमीन खिलजी के पिता अब्दुल सलाम ने आज केकड़ी सिटी थाने में आरोपी बिल्डिंग मालिक मुनद्दीन मंसूरी के खिलाफ लापरवाही बरतने के कारण मृत्यु कारित होने के संदर्भ में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। आपको बता दें कि अजमेर रोड पर बेहद संवेदनशील एरिया में जिस प्रकार सुरक्षा मानकों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर बिना नगरपालिका की अनुमति लिए बिल्डिंग मालिक द्वारा अवैध रूप से तीसरी मंजिल पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, इससे हादसे के बाद से ही स्पष्ट हो गया था कि हादसा बिल्डिंग मालिक की लापरवाही के कारण ही घटित हुआ होगा। हादसे के बाद बिखरे पड़े सीमेंट के कट्टे तक गवाही दे रहे थे कि किस प्रकार बिल्डिंग निर्माण में नॉन ट्रेड सीमेंट का उपयोग किया जा रहा था, जो सिर्फ सरकारी कार्यों में ही उपयोग में ली जाती थी तथा इस सीमेंट का उपयोग निजी उपयोग में लेना गैर कानूनी है। मगर बावजूद इसके बिल्डिंग मालिक द्वारा सभी प्रकार के सुरक्षा मानकों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर आरसीसी छत का निर्माण करवाया जा रहा था। वो तो गनीमत रही कि हादसे के समय आरसीसी निर्माण का कार्य कर रहे अधिकतर मजदूर व बिल्डिंग के निचले हिस्से में कार्य करने वाले मिस्त्री मौजूद नहीं थे तथा मलबे में फंसे आमीन नाम के व्यक्ति को छोड़कर सभी को जीवित बाहर निकाल लिया गया, अन्यथा हादसे में इतनी बड़ी जनहानि होती कि जिसकी कल्पना करना तक मुश्किल हो जाता। खैर, मामले में रिपोर्टकर्ता खाईगढ़ मोहल्ला केकड़ी निवासी मोहम्मद सलाम ने केकड़ी सिटी थाने में बिल्डिंग मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि उसका पुत्र आमीन खिलजी अजमेर रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने मुनद्दीन मंसूरी की स्टील फैब्रिकेशन नाम की दुकान का कुशल कारीगर था, जो पिछले 12 वर्षों से वहां कार्य कर रहा था। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि आरोपी मुनद्दीन मंसूरी ने अवैध तरीके से सुरक्षा मानकों को पूरी तरह नजरअंदाज कर बिना निर्माण अनुमति लिए ही निर्माण कार्य करवा रहा था। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि उसके पुत्र तथा वहां कार्य करने वाले श्रमिकों ने भी कई बार आरोपी को सुरक्षा मानकों का ध्यान रखकर निर्माण कार्य करवाने के लिए कहा, मगर आरोपी ने कोई सुनवाई नहीं की तथा जबरन कार्य से निकाले जाने की धमकी देते हुए निर्माण कार्य चालू रखा और इसी कारण इतना बड़ा हादसा घटित हुआ, जिसमें रिपोर्टकर्ता के पुत्र आमीन खिलजी की मौत हो गई। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि उसके पुत्र की मौत बिल्डिंग मालिक की लापरवाही व सुरक्षा मानकों को नज़रअंदाज करते हुए निर्माण कार्य करवाने के कारण हुई है। मामले में केकड़ी सिटी पुलिस ने बिल्डिंग मालिक मेहरू कला निवासी मुनद्दीन मंसूरी पुत्र नूर मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गत 4 फरवरी को दोपहर में यहां अजमेर रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक 3 मंजिला इमारत पर आरसीसी निर्माण का कार्य चल रहा था। इस दौरान अचानक ही पूरी बिल्डिंग भर-भराकर जमीन दोज हो गई। हादसे के दौरान कई मजदूर मलबे में पूरी तरह फंस गए। कई घंटों तक चले ऑपरेशन व एसडीआरएफ की टीम की सहायता से 11 जनों को जीवित बाहर निकाला गया था, मगर वे घायल हो गए। वहीं मामले हादसे में बिल्डिंग के निचले हिस्से में कार्य कर रहे आमीन खिलजी पर बिल्डिंग का भारी भरकम मलबा गिरने से मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसका शव करीब 5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार निकाला गया था।
केकड़ी सिटी पुलिस ने गत देर रात्रि को सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। अवैध शराब के जखीरे के साथ मामले में आरोपी कल्याण कॉलोनी निवासी महेंद्र मेवाड़ा को भी गिरफ्तार किया गया है। केकड़ी सिटी पुलिस की कार्यवाहक इंचार्ज पारुल यादव ने बताया कि गत मंगलवार देर रात्रि को गश्त के दौरान केकड़ी सिटी पुलिस के जवानों ने थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में जयपुर भीलवाड़ा बाईपास पर बागबान होटल के पास एक युवक की संदिग्ध गतिविधियों को देख पूछताछ की तथा तलाशी ली तो आरोपी के कब्जे से विभिन्न ब्रांड के 314 पव्य व 8 बियर की बोतलें मिली। मामले में आरोपी कल्याण कॉलोनी निवासी महेंद्र मेवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अवैध शराब को जब्त किया गया है। आरोपी को बुधवार को केकड़ी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय कारागृह अजमेर भेजने के आदेश दिए हैं। अवैध शराब के मामले में कार्रवाई के दौरान एएसआई राम सिंह मीणा, कांस्टेबल रामराज, राकेश, चालक हनुमान सिंह मौजूद थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने बुधवार को जिले के विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए वर्ष 2022 की प्रथम लोक अदालत को सफल बनाने के लिए राजीनामा योग्य मामलों की छंटनी करने के लिए निर्देश दिए। इसी दौरान आज उन्होंने तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी का दौरा कर केकड़ी के न्यायिक परिवार के साथ वार्ता करते हुए आगामी 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए तैयारियों बाबत बैठक ली। बैठक के दौरान सचिव जाट ने न्यायिक अधिकारीगण, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चेतन दभाई व अन्य अधिवक्तागण, राजस्व अधिकारियों, बैंक अधिकारियों से वार्ता कर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए कहा। साथ ही लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सुझाव भी मांगे। उन्होंने अधिकारियों व अधिवक्ताओं से कहा कि न्यायालय में ऐसे कई मामले विचाराधीन होते हैं जिनमें हम सकारात्मक प्रयास करके पक्षकारों में राजीनामा करवा सकते हैं, जो लोक अदालत आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य होता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए ज़रूरत है कि हम योजना बनाकर ऐसे मामलों की छंटनी कर पक्षकारों को समझाएं। सचिव जाट ने कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2-2.5 सालों से न्यायालय में विचाराधीन मामलों का निस्तारण नहीं हो पाने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि न्याय की आस लगाने वाले पक्षकारों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हमारे न्यायिक परिवार के लिए ये अच्छा मौका है। लोक अदालत के माध्यम से हम ऐसे पीड़ित पक्षकारों को राहत प्रदान कर सकते हैं। बैठक में तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 कुंतल जैन, अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 अंबिका सोनी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट युवराज सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता राणावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट मर्यादा शर्मा, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, तहसीलदार राहुल पारिक, बार अध्यक्ष चेतन दाभाई, सचिव सीताराम कुमावत, बार के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता जय पारिक, अधिवक्ता नवल किशोर पारिक, लोक अभियोजक परवेज नकवी, मनोज आहूजा, नितिन जोशी, मुकेश गढ़वाल, SBI मैनेजर राजेंद्र मीणा, PS बग्गा बड़ौदा, राजस्थान बैंक ग्रामीण बैंक चीफ मैनेजर MP जैन, बैंक ऑफ बड़ौदा रवि प्रधान, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। इस अवसर पर बार अध्यक्ष चेतन दाभाई सहित अधिवक्ताओं ने सचिव जाट को आश्वस्त किया कि वे प्रकरणों की छंटनी कर लोक अदालत के माध्यम से निपटाने में पूरा प्रयास करेंगे तथा लोक अदालत को सफल बनाएंगे। उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली व बैंक अधिकारियों ने भी लोक अदालत को सफल बनाने के लिए पूर्ण आश्वासन दिया। केकड़ी में बुधवार को आए कोरोना संक्रमण की जांच रिपोर्ट से फौरी राहत मिली है। बुधवार को महज 5 जनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी गणपत राज पुरी ने बताया कि बुधवार को आए मामलों में आदर्श कॉलोनी में 2, महावीर कॉलोनी में 1 तथा अजमेर रोड पर 2 जनों की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई है। निकटवर्ती ग्राम तसवारिया में बुधवार को ग्रामीणों द्वारा श्वानों के बीच फंसे राष्ट्रीय पक्षी मोर का रेस्क्यू कर रक्षा की गई तथा मोर को उपचार के लिए केकड़ी लाया गया, जहां पर मोर को डॉक्टरों द्वारा 15 टाके लगाकर इलाज किया गया। ग्रामीणों द्वारा घायल मोर को वन विभाग की टीम को सौंपा गया था। अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना के अजमेर जिला सचिव रविंदर सिंह नरुका, ब्रजेश कीची, रूपचंद कुमावत, महावीर मेघवंशी, बुद्धि प्रकाश वैष्णव ने मोर का रेस्क्यू कर कुत्तों के जाल से मोर को बचाकर उपचार के लिए वन विभाग की टीम को सौंपा था।